बिहार के चुनाव में जनता का मूड भांपने की प्रोसेस चल रही है। लोग अपने पसंदीदा नेता के बारे में राय रख रहे हैं। लेकिन 1957 में जब आप जाएंगे तब आपको एक सीट की याद आती है। उस सीट का नाम है फतुहा सीट। विधानसभा सीट है और फतुहा विधानसभा क्षेत्र 1957 में बना, जो पटना का हिस्सा है। यहाँ गंगा, पुनपुन और कभी गंडक नदी का संगम था। इस सीट का इतिहास आरजेडी से जुड़ा हुआ है। आरजेडी ने यहाँ सबसे ज्यादा बार जीत हासिल की है। जातिगत समीकरण महत्वपूर्ण है, जहां मुस्लिम, यादव, कोयरी और कुर्मी मतदाता फैसला करते हैं। रोजगार, बाढ़, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं जिनका समाधान जरूरी है। यहाँ अब तक 18 चुनाव हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों ने 5 बार जीत दर्ज की है। जनता दल यूनाइटेड 3 बार, कांग्रेस, जनसंघ और अब बीजेपी के अलावा जनता पार्टी और जनता दल ने 2-2 बार और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और लोक दल को 1-1 बार जीत मिली। इसे फतुहा और फतुवा के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक आध्यात्मिक पहलू है। कुछ पौराणिक किस्से हैं जो फतुहा से जुड़े हुए हैं। वो ये हैं कि यहाँ भगवान राम, कृष्ण और बुद्ध भी पहुंचे थे। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में आने वाले इस विधानसभा सीट पर आरजेडी और जेडीयू के बीच टक्कर होती रही है। मुस्लिम, यादव, कोयरी और कुर्मी के अलावा ब्राह्मण और पासवान वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। वैसे ये सामान्य सीट है, लेकिन 18% से ज्यादा अनुसूचित जाति के वोटों ने कई बार यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाई। भले ही ये इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में ये विकसित है, लेकिन यहाँ जातिगत फैक्टर बहुत ज्यादा है। फतुहा का राजनीतिक समीकरण मुख्य रूप से ग्रामीण मतदाताओं पर ही केंद्रित है। किसान, मजदूर, पिछड़े वर्ग यहाँ की राजनीति की दिशा तय करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी दिलचस्प बात है, यहाँ वोटर्स 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। यहाँ युवा मतदाता रोजगार और शिक्षा की बात करता है, तो बुजुर्ग मतदाता अब भी परंपरागत आधार पर वोट डालते हैं। यही कारण है कि उम्मीदवारों को सामाजिक न्याय, विकास, इन दोनों का बैलेंस बनाना पड़ता है। बाढ़ और जल भराव भी हर चुनाव में गूंजते हैं। गंगा और पुनपुन के बीच बसे इस इलाके में हर साल बाढ़ से तबाही होती है। जनता चाहती है कि नेता इस समस्या का स्थायी समाधान निकाले, लेकिन अब तक ये चुनावी वादे ही हैं। यहाँ पर रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर बाढ़ सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसको लेकर ही जनता बार बार अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन नेता हर बार की तरह चुनावी वादे कर कर निकल जाते हैं। इस सीट पर यादवों का वर्चस्व है, जो कुल मतदाताओं का करीब 20 से 25% है। यादवों के साथ अन्य यानी ओबीसी समूह जैसे कुशवाहा और कोयरी भी प्रभावी हैं, जो मिलकर महागठबंधन यानी खासकर आरजेडी को मजबूत आधार देते हैं। अनुसूचित जातियों जैसे कि एससी की 18.59% आबादी है, जिसमें जाटव और पासवान जैसे समूह शामिल हैं। किंग मेकर की भूमिका ये निभाते हैं। ऊपरी जातियों में भूमियार और राजपूत सीमित संख्या में है, जबकि मुस्लिम वोटर लगभग 10 से 15% हैं। अल्पसंख्यक समीकरण को संतुलित रखते हैं। पिछले 3 चुनाव की बात करें तो यहाँ आरजेडी का उम्मीदवार जीत रहा है। इस सीट से आरजेडी के डॉक्टर रमानंद यादव ने लगातार 3 बार जीत हासिल की है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार डॉक्टर रमानंद यादव को 85,769 वोट मिले। आरजेडी उम्मीदवार ने बीजेपी के सत्येंद्र कुमार सिंह को हराया था। अब यहाँ सोचने वाली बात है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ यादव मतदाता निर्णायक हैं, तो शायद यही वजह रही कि बीजेपी के सत्येंद्र कुमार सिंह को हार का सामना करना पड़ा। 2015 के चुनाव को समझिए। यहाँ आरजेडी के उम्मीदवार डॉक्टर रमानंद यादव ने लोजपा के प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार सिंह को हराया। आरजेडी के उम्मीदवार को 2015 के विधानसभा चुनाव में 77,210 वोट मिले। लोजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र कुमार सिंह को 46,808 वोट मिले थे। 2010 के विधानसभा चुनाव में भी इस सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार डॉक्टर रमानंद यादव ने जीत हासिल की थी। आरजेडी के उम्मीदवार को 50,218 वोट मिले थे। अब एक और बहुत बड़ी चीज जिसे आपको इस सीट पर समझना होगा, जीत की कुंजी है एक ऐसे एससी या ओबीसी उम्मीदवार जो जातीय और विकास दोनों मुद्दों पर भरोसा दिला सके। यहाँ आरजेडी का मजबूत पकड़ इसलिए भी रहा है, खास करके यादव मुस्लिम समीकरण की वजह से।
यादव समुदाय संख्या में पर्याप्त हैं कि वो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी जातियां और समुदाय भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कुर्मी, पासवान, ब्राह्मण आदि, जो वोट को संतुलित कर सकते हैं। अब इसमें चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं? तो चुनावी मुद्दों में रोजगार है, उद्योग है, फतुहा के औद्योगिक क्षेत्र की बदहाली और नए निवेश की कमी है। बाढ़ और जल जमाव एक समस्या है। संगम क्षेत्र में मानसून की स्थायी समस्या है। सड़क ड्रेनेज व्यवस्था भी खराब है। बढ़ते नगरीकरण की वजह से अधूरी बुनियादी सुविधाएं हैं। कॉलेज और अस्पतालों की कमी है, जिसकी वजह से युवाओं का पलायन होता रहता है। उम्मीदवार का सामाजिक आधार और जातिगत स्वीकार्यता जो है, ये बहुत मजबूत फैक्टर है यहाँ पर। इतिहास और वर्तमान दोनों यही बताते हैं कि फतुहा में जीत उसी की होगी जो जातीय संतुलन साधते हुए स्थानीय विकास का ठोस खाका पेश करेगा। यानी वो यादव भी होगा, वो तमाम समस्याओं का समाधान करे, वो ये भरोसा दिलाए कि फतुहा में जो इस वक्त समस्याएं हैं वो उसको ठीक कर सकता है। तो फतुहा सीट का राजनीतिक इतिहास अगर आप समझेंगे तो 1957 में शिव महादेव प्रसाद, जो कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से थे, वो विधायक बने। 1962 में कौलेश्वर दास कांग्रेस से विधायक बने। भारतीय जनसंघ से 1967 में आरसी प्रसाद विधायक बने। 1969 में कौलेश्वर प्रसाद फिर से विधायक बने। 1972 में कामेश्वर पासवान भारतीय जनसंघ से विधायक बने। 1977 में कामेश्वर पासवान जनता पार्टी से विधायक बने। 1980 में पुनीत राय जनता पार्टी सेक्युलर से विधायक बने। 1985 में, 1990 और 1995 में पुनीत राय विधायक रहे। साल 2000 में दिनेश चौधरी आरजेडी से विधायक रहे। 2003 में ओम प्रकाश पासवान आरजेडी से विधायक रहे। वहीं 2005 में सरयुग पासवान जेडीयू से विधायक रहे। लेकिन लगातार 3 बार 2010, 2015 और 2020 रामानंद यादव आरजेडी से विधायक हैं। तो आपको फतुहा का राजनीतिक समीकरण समझ में आ गया होगा कि वहां वोट किसको पड़ेगा और वहां के लोग क्या सोचते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।